અહીં અતિ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। बंगाल चुनाव और सुप्रीम कोर्ट, इस बिंदु पर हम विशेष चर्चा करना चाहते हैं। बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है 2329 को। अभी मतदाता सूची का झमेला खड़ा हुआ है। अब आखिर क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो पहला सवाल ये आता है कि क्या बंगाल का चुनाव वैध माना जाएगा या अवैध माना जाएगा। हमारी दृष्टि में तो ये बंगाल का चुनाव अवैध माना जाएगा। ठीक है, एसआईआर के नाम पर जो शातिर खेला किए जा रहे हैं ना, वो भी किसी से छिपे नहीं है। 90 लाख मतदाताओं के वोट काट दिए गए, नाम हटा दिए गए और कारण दिया गया कि ये घुसपैठी हैं। अरे भैया, उसमें जो आपने 90 लाख में से है ना, लगभग 55% तो हिंदुओं के वोट काट दिए। तो जो वो हिंदू क्या वो भी घुसपैठी हैं। मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर जहाँ पर 2% 3% के अंतर से हार जीत हुई है ना, वहाँ पर भी 10 से 12%, 15% तक के मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। तो ये एक शातिर खेला किया गया और ये शातिर खेला किसने किया है ये किसी से छिपा नहीं है। मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार ने ये शातिर षड्यंत्र रचा है। और ये चुनाव आयोग तो है ना, भाजपा का दल्ला सिद्ध हो गया है, भाजपा का पगला हो गया और ये भाजपा की एक इकाई सिद्ध हो गई है। और ये भी किसी से छिपा नहीं है। अब मामला आता है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एसआईआर को लेकर अनेक मामले दर्ज हुए, याचिकाएं लगी, सब कुछ हुआ, किंतु कोई निर्णय नहीं होने पाया। अभी एक ताज़ी याचिका लगी थी और ताज़ी याचिका में ये निर्णय हुआ था कि 27 लाख जो मतदाताओं के नाम काट दिए गए हैं ना, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और सुनवाई होना तो दूर रहा, और जो चुनाव आयोग ने जो नाम अपनी मर्जी से काटे थे, उनके अलावा एक मतदाता सूची जारी कर दी। और मतदाता सूची में भी ये स्पष्ट निर्देश दे दिया, कानून बना दिया कि अब इस जो प्रकाशित मतदाता सूची में किसी प्रकार के नाम नहीं जोड़े जाएंगे। ये सारा खेल हो गया, ये सारा सत्तावादी खेल था, ये भी अब स्पष्ट हो गया। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में आज 13 अप्रैल 2026 को सुनवाई होना थी। न्यायाधीशों ने सुनवाई भी की। न्यायमूर्ति बागची ने तो स्पष्ट कहा कि मतदाताओं को जो अधिकार मिला है ना, वह संवैधानिक अधिकार है। हर भारतीय को मतदान देने का अधिकार है। ये एक भावनात्मक अधिकार भी है। बिल्कुल ठीक है, सही बात है। उसमें क्या है, जो भारतीय उसको जो मतदाता है उसको मत देने का अधिकार है। मताधिकार को तो समाप्त कोई कर ही नहीं सकता जो भारतीय है उसका। ठीक है, अब आपने जो घुसपैठियों को किया, तो घुसपैठियों की संख्या तो बता नहीं लाए। अब बंगाल में क्या 55% हिंदू घुसपैठी है? क्या वे रोहिंग्या है? आखिर का क्या है, इसके बारे में भी निर्णय होना था। न्यायमूर्ति बागची ने तो बड़ा स्पष्ट कहा कि नहीं, सबको न्याय मिलना चाहिए, राष्ट्रीय मिलना चाहिए, सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात स्वीकार ली। तो अब इससे तो सिद्ध हो गया कि 27 लाख मतदाताओं जिनके सुनवाई नहीं की, उनके नाम काट दिए गए, वो अवैध है। उनके नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाना चाहिए, उनको मताधिकार मिलना चाहिए। और जो 90 लाख जो मतदाता काटे और जो 55% हिंदुओं के वोट काटे हैं ना, उसका भी फिर से जांच होना चाहिए। हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट निर्देश दे देना था कि चुनाव आयोग ने बहुत भयंकर गलती की है, शातिर षड्यंत्र रचा है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है। और जो मतदाता सूची के प्रकाशन में नाम जोड़ने का जो नियम बनाया है ना, हम उसको रद्द करते हैं और 27 लाख मतदाताओं को नाम जोड़ने की सिफारिश करते हैं, आदेश जारी करते हैं कि उनके नाम जोड़े जाएं। किंतु सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ स्वीकारा, किंतु अपना आदेश नहीं दिया।
कि जो 27 लाख मतदाता हैं जिनको कि अवैध रूप से नाम काट दिए गए हैं, उनके नाम मतदाता सूची में जोड़े जाए। ये तो निर्णय स्पष्ट देना था ना कि नाम जोड़े जाए, यही तो सामाजिक न्याय होता, किंतु नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने बचाव के लिए एक रखा कि जो ये सारा दायित्व तो ट्रिब्यूनल का जाता है कि नाम जोड़ना, ये करना, तो ट्रिब्यूनल को चाहिए कि वो 27 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े। अब क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते। यानी कुल मिलाकर ये देखा जाए ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 27 लाख मतदाताओं को राष्ट्रीय एवं सामाजिक न्याय नहीं दिया, उनके जन मताधिकार की रक्षा नहीं की। अबे ट्रिब्यूनल बना दिया, ट्रिब्यूनल क्या 27 लाख मतदाताओं का निराकरण करने में भी कितना समय लगता। मान लीजिए एक ट्रिब्यूनल है, वो 1000 प्रकरण रोजाना भी करे ना तो भी नहीं निपट सकता, और इसी बीच में चुनाव की घोषणा हो जाना, ये भी अपने आप में अवैध कृत्य है। तो हम तो अब ये स्पष्ट कह रहे हैं कि जो बंगाल का चुनाव है ना, ये अपने आप में अवैध है और आखिरकार ये शातिर षड्यंत्र है सत्ता हड़पने का। तो अब यहाँ पर क्या किया जाए? अब सुप्रीम कोर्ट को एक कठोर कदम उठाना चाहिए कि जिस किसी ने भी ये शातिर षड्यंत्र रचा है, जिसमें मोदी हैं, अमित शाह हैं और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार है, इन्होंने देश की जनता के साथ गद्दारी की है, देशद्रोह किया है, संविधान के साथ द्रोह किया है, जनद्रोह किया है, प्रजातंत्र के साथ द्रोह किया है, हीन हरकतें की है और जन मताधिकार के साथ भी गद्दारी की है। अतः ऐसे लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, उनका रिमांड लिया जाए और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग कर उनको हेलीकॉप्टर बनाया जाए। ये अपने सारे राज उजागर कर देंगे। मगर बंगाल की जनता तो क्रांति में विश्वास करती है, वो तो क्रांति करेगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो महिलाएं मशाल लेकर, गांवों की महिलाएं मशाल लेकर टीएमसी के पक्ष में खड़ी हो गई है। इस बात से भी मोदी और अमित शाह बहक गए, वे भी खलबली मची हुई है। और अमित शाह का तो एक बयान कैसा आया, उन्होंने क्या कहा पता है कि जो भारत के मुस्लिम है ना, ये पाकिस्तान परस्त हैं, ये भारत के प्रति वफादार नहीं है। अरे आपको इतना सफ़ेद झूठ बोलते शर्म आना चाहिए। आपने अपने डेलीगेट में अपने प्रचार के लिए मुस्लिम लोगों को भेजा, जब आप उनको पाकिस्तानी मानते हो, भारतीय मानसिकता वाले नहीं मानते हो, तो आपने अपने प्रचार में उन्हें क्यों भेजा? ये भी एक बड़ा मुद्दा उठा। तो यह कुछ मिला